देखिए तेजस्वी यादव को चुना गया है विधायक दल का नेता, सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना है और एक लाइन में प्रस्ताव करा। बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव और मीसा भारती यादव भी मौजूद रही हैं, यानी परिवार के 3 धड़े मौजूद रहे हैं। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को मिला है लालू यादव का साथ, तो परिवार में बेटे के साथ पिता खड़ा है। लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ गए हैं। इससे पहले उनकी बहन ने गंभीर सवाल खड़े करे थे तेजस्वी यादव के ऊपर, लेकिन और तेज प्रताप यादव भी सवाल खड़ा कर चुके हैं, लेकिन और बाकी 2 बहनें भी छोड़ के आ गई हैं घर। लेकिन इसी बीच लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। बेटे के साथ खड़ा है पिता, बेटियों के साथ कौन खड़ा है यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी तेजस्वी यादव ही हैं और लालू यादव ने बोला है आगे भी राजद वही चलाएंगे। ये बात का आपका जवाब देने से पहले मैं एक वाक्य में जैन जी की उस बात का जवाब दे दूं जो उन्होंने महिलाओं के लिए कहा। महोदय, सिर्फ महिलाओं के लिए ऐसा नहीं था, 10,000 रुपए से ही कोई फर्क पड़ने वाला था। नीतीश जी की सरकार आने के बाद बच्चियों को साइकिल देने से लेके, शिक्षण संस्थाओं में उनको स्थान देने से लेके, बिहार सर्वाधिक महिला रिप्रेजेंटेशन वाला राज्य है। एक दौर में बिहार में महिलाओं को जान और सम्मान की रक्षा की चिंता करनी पड़ती थी। आज सबसे ज़्यादा पुलिस में महिलाएं हैं। मोदी जी के आने के बाद से पिछले 11 साल से उज्ज्वला योजना से लेकर, शौचालय से योजना से लेकर, अगर आप देखें मुद्रा योजना से लेकर, ड्रोन दीदी से लेकर लखपति दीदी तक जो कुछ भी हुआ है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आप लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, ये जो नशाबंदी लागू हुई, नशाबंदी से घरेलू हिंसा में भारी कमी आती है और महिला के मन में एक विश्वास आता है। ठीक है, चोरी छुपे लोग पीने का प्रयास करते हैं। कई महिलाओं ने बोला ये तो सब हमारे पति का प्रॉब्लम है। व्यवस्था का चुनाव था सुधांशु त्रिवेदी, व्यवस्था का चुनाव था ये। नहीं, मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की जो पहली कैजुअलिटी होती है वो महिला होती है। अगर कोई बेचारी साधारण सी महिला जा रही है और उससे कोई छेड़खानी या चीना झपटी करना चाहता है, जैन जी, ये राहुल गांधी और तेजस्वी जी को समझ में नहीं आया, जात पूछ के नहीं होती है छेड़खानी, उस समय उसके लिए एक महिला होती है। इन दोनों चीज़ों पर जो काम हुआ था उससे महिलाओं में एक विश्वास आया था। अब रही बात इसकी कि जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आपको लगता मतदाता सूची, इलेक्शन प्रबंधन, तो क्या महागठबंधन चुनाव की घोषणा तो छोड़िए, चुनाव की तिथि से पहले अपने गठबंधन के समीकरण सूची स्थापित कर पाया था? नहीं। अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर पाया था? नहीं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लिए खींचातानी होती रही चुनाव के दौरान। भाई साहब, आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से लेके गठबंधन के सहयोगियों से लेके प्रत्याशियों की सूची तक तैयार न कर पाए और दूसरी सूची के ऊपर बात करने का प्रयास करें। भाई साहब, तेजस्वी जी को घोषित करने के बाद राहुल गांधी जी का मुझे तो नहीं ध्यान है उस दिन कोई ट्वीट था, मतलब राहुल गांधी का समर्थन नहीं था, ना प्रेस में बोले ना उसमें बोले। उसके बाद जिस ढंग से इन्होंने क्या कहते हैं आपके मुकेश सहनी जी ने, और एक और मैं यथार्थ कहना चाहता हूं, ये जो राजनीति के विश्लेषक हैं जो चश्मे लगाए हैं उनको भी बहुत संभल के चलना चाहिए, जो इस समय मोदी विरोध के चश्मे लगा के जो लोग बैठे हुए हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी लड़ाने का प्रयास कर रहे थे जातियों के आधार के ऊपर, आज किस वर्ग का किससे संघर्ष है इसे समझने की जरूरत है धरातल पे। वो 50 साल पुराने या 70 साल पुराने चश्मे से आप देखेंगे तो आज की दुनिया आप समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे मैं किसी का नाम लेकर लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कोट कर रहा हूं। मुकेश सहनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मल्लाह समाज की अधिकतर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा हुई है, इसलिए वोट ट्रांसफर में समस्या आ रही है। भाई साहब, वोट नहीं ट्रांसफर हो रहा था आप लोगों का, यह समस्या थी। और जितने प्रतिशत वोट को लेकर कह रही है राजद, तो इनका तो जो बेस वोट है उससे कम है ये। इसका मतलब जो आप क्लेम करते थे कि 14% प्लस 38-30%, तो 34 तो वहीं पे हो गया भाई, तो उतना वोट तो मिलना ही चाहिए था। अगर उतना ही मान लिया जाए, इसलिए मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं एक बिंदु और कह दूं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, हम लोग बहुत यंग एज के थे, बच्चे थे, तब वो गरीब गुरबा के नेता कहलाते थे। वहां से उन्होंने संकुचित किया अपने को, फिर हुए पिछड़ों के नेता, क्योंकि दलित उनसे अलग हुए थे, पासवान जी वगैरह अलग। फिर अपने को और संकुचित किया तो केवल यादवों के नेता बने, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी और अन्य अलग हो गए। और फिर जब सत्ता देने की बात आई तो केवल परिवार के नेता, राबड़ी जी को सत्ता दी, कोई यादव समाज का भी व्यक्ति नहीं मिला। और आज स्थिति ये हो गई कि अब वो एक बेटे के नेता रह गए। परिवार में दूसरा बेटा और दूसरी बेटी बाकायदा चली गई, तो आप सोचिए क्रमिक ह्रास, यानी ग्रेजुअल किसी का डिसोल्यूशन क्या होता है,
कद का वो दिखाई पड़ता है। पूरे समाज के गरीब गुरबा के नेता से आज परिवार में एक बेटे के नेता रह गए लालू यादव। ओके, उनको बेटे तक सीमित कर दिया गया। और रोहिणी आचार्य ने जो बातें बोली है वो भी बहुत बड़ी है। वो कह रही है चप्पल दिखाई, ये सब कुछ हुआ। नहीं, अमीश जी मैं बहुत मुख्तसर आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग इस तरह से बहस करेंगे राजनीतिक मर्यादा के परे जाकर, तो हम लोगों को राजनीतिक परिवार के निजी मामलों को अगर इस तरह से डिस्कस करना है तो मैं समझता हूं कि ये ठीक बात नहीं है। हमने कभी नरेंद्र मोदी जी के परिवार पर कुछ नहीं कहा। जब प्रमोद महाजन जी के परिवार में उनके भाई ने जो कुछ किया, हमें उस बात की पीड़ा हुई कि ये विचित्र बातें हो रही हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा परिवार सक्षम है अपने सभी मामलों को बहुत ही गरिमा, मर्यादा और सूझबूझ के साथ सुलझाने के लिए। हमारी सभी बहनें प्रिय हैं, आत्मीय हैं, और तेजस्वी जी का उनके साथ जो भी रिश्ता है और हम सब का, वो आजीवन कायम रहेगा। लेकिन मैं यहाँ दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि लालू प्रसाद जी को यथास्थितिवादी लोग अगले 200 वर्षों तक माफ नहीं करेंगे। मैंने रिपोर्टिंग करी है राहुल महाजन बिहार की राजनीति के व्याकरण को हमेशा के लिए उन्होंने बदल कर दिया है। और उसको रिपोर्ट करा गया था। लेकिन देखिए सार्वजनिक रूप से, और देखिए रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ चुकी हैं आपकी टिकट के ऊपर। मामले के बारे में कोई बात नहीं कही है। हम आपसे कह रहे हैं, नहीं, मैं आपने प्रमोद महाजन की हत्या का जिक्र किया, राहुल महाजन का जिक्र किया, उसकी पीड़ा हुई, उसका शोक रहा लालू जी से लेकर सबको। मैं आपसे कह रहा हूं, फिर आता हूं भाई। नहीं, आप जयंत, मैं एक बात तो कहने दीजिए ना भाई। आप पॉलिटिकल बात बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 14 विषय बन गया ना। चुनाव में हार हुई, रोहिणी आचार्य आपकी टिकट पे चुनाव लड़ी थी, तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बना के बैठे हुए हैं। लोग पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी और पसमानदा के लोग हैं। ये 40,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। शराब माफिया, एक्साइज डिपार्टमेंट और चुनावों में आपने मुद्दे को उठाया। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। पटना हाईकोर्ट नहीं, ये जो कह रहे हैं कि महिलाओं को हमने शांति दी, खुशहाली दी, नहीं भाई। उन परिवार से जाके पूछिए कि बच्चों का भरण पोषण कैसे हो रहा है, उनकी शिक्षा का फीस कैसे जा रहा है, घर में एक कमाने वाला है जेल में ठूस दिया गया है। ये कैसी बातें हो रही है भाई? ओके सुधांशु जी, देखिए पहली बात तमाशा बना दिया है। कहना चाहता हूँ परिवार को 27 वोट से हराया गया हमारे उम्मीदवार को। परिवार के सदस्यों ने जैन जी शांति नहीं, हर बूथ पर 50 वोट परिवार के लोगों ने स्वयं आकर टिप्पणियां की हैं। महोदय, आप जो हमारे, क्या प्रमोद महाजन जी के किसी बेटे या बेटी ने आकर यह कहा कि मेरे पिता ने मुझे चप्पल दिखाई? यह आपका अंदरूनी मामला सार्वजनिक परिवार ने किया, हम नहीं बोल रहे हैं परिवार के मामले। हमने टिप्पणी करना चाहते हैं। हमने कभी तेज प्रताप जी ने कहा कि जयचंद है और ये इस ढंग की बातें हैं। मैं पूछना, देखिए कभी हमारे यहाँ जब जो आपके परिवार के सदस्यों ने सार्वजनिक टिप्पणियां की, अरे मैं ये नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा ना आप तो इतने परिपक्व हैं, सम्मानित साथी हैं, क्या हम लोगों को इस पर बहस करनी चाहिए? हमने ये मुद्दा नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां सब कुछ शीशे की तरह साफ है, बहस की गुंजाइश नहीं है। अब आइए मुझे करके बीजेपी एमपी आपके बीच में नहीं बोल रहे। ओके, ही इज आल्सो वेरी सीनियर। आप भी वरिष्ठ हैं। जैन एक सेकंड, एक करके। ओके सुधांशु, आप अपनी बात को रखिए। आप सुनिए, जो लोग ये कहते हैं कि नशाबंदी के बाद समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, जैन जी आप राजद के प्रवक्ताओं में थोड़ा भिन्न हैं और आप उस ढंग से उस ढंग की डिबेट नहीं करते जैसे आपके यहाँ के कुछ ऐसे प्रवक्ता थे जिन्होंने बहुत ज्यादा वैसा किया। तो मैं एक बताना चाहता हूं आपको भाई साहब, अगर वैसे देखें तो स्मगलिंग का एक्ट है, कॉफी पोसा भी है, एंटी थेफ्ट एक्ट भी है, स्मगलिंग की भी अर्थव्यवस्था चलती है हजारों करोड़ की। तो मतलब स्मगलिंग का और चोरी का कानून खत्म कर देना चाहिए, स्मगलिंग का कानून खत्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होता। क्योंकि स्मगलिंग का एक्ट है तो स्मगलिंग खुल के नहीं हो पा रही है। शराबबंदी का एक्ट है।